भी उनको नौकरी भी दे दी, गुंडागर्दी भी कर रहे हैं और उनको पैसे भी दे रहे हैं, तो फिर भाई पंजाबियों के कैंप चौक में मारे तो उनको भी मिलना चाहिए। फिर गर्मी में इस पुलिस प्रशासन का देखो क्या हाल है, इन्हीं को ड्यूटी पे खड़ा कर रखे आप देखने लग रहा है, लेकिन इन्हीं के डंडे और गंडासे इन्हीं के मारने लग रहे हैं। कल पुलिस प्रशासन नहीं होगा तो सेफ नहीं रहेगा कोई भी। अगर 1 घंटा रोक दिया जाए तो आत्मा गंडा से छुरियां मिलेंगी। आज बहुत लोग इकट्ठे हुए न्याय के लिए आए और जान निकलना हो रही है जी। अगर अब पुलिस वालों के हक में फैसला नहीं आएगा ना तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, क्योंकि आगे कहीं भी लड़ाई दंगे होंगे तो पुलिस तो जाएगी नहीं भैया, पुलिस तो क्यों जाएगी। अब अगर इनके हक में फैसला नहीं आएगा तो पुलिस आगे डरेगी, जाएगी नहीं, फिर तो गुंडागर्दी करा जाएगा। अभी तक न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम धरना देंगे। हमें यहाँ न्याय चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर जब कैंसिल नहीं करेगी मुकदमा तो हम दोबारा फिर बैठेंगे। मुख्यमंत्री को मिसगाइड किया गया है, मैं ये कह सकता हूँ मुख्यमंत्री को मिसगाइड किया गया है। कपूर वाल्मीकि ने और कृष्ण बेदी ने मुख्यमंत्री को मिसगाइड किया है। सरकार इस मामले को लंबा ना खींचे, मुख्यमंत्री अपनी गलती सुधारे और गलती सुधार करके इसमें निष्पक्ष जांच और न्याय देने का काम करें, अन्यथा बात बढ़ेगी। आज देखते हैं न्याय मिलता है क्या। आज बहुत लोग इकट्ठे हुए न्याय के लिए आए और जान निकलना हो रही है जी। आज शाम को देखते हैं क्या जवाब मिलता है, हमें फिर देखते हैं आगे। तो आपको जिस तरह से डीजीपी साहब से तो कहा था कि मैं कर रहा हूँ, जांच कर रहा हूँ और सही निष्पक्ष न्याय करूँगा इस पे। हाँ, जैसे उन्होंने आश्वासन दिया था, आप लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे थे, आपने कहा कि बड़े अच्छे तरह से बात को सुना और हमें उम्मीद है। सर हुआ तो नहीं, FIR तो नहीं वापस हुई, ले ले FIR, हम क्यों आए। तो क्या लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, महिलाएं बहुत हैं, 2-3 महिलाएं तो यहाँ पे बेहोश भी हो गई फिलहाल गर्मी को देखते हुए, और लगातार पानी भी फिलहाल यहाँ पे नहीं है, पसीने बहुत बह रहे हैं। तो इस तरह के हालात को सरकार नज़रअंदाज क्यों कर रही है, क्या कारण? क्या पता सर, हम तो पुलिस महकमे में अंदर सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज है, नई सब्जी मंडी, जिसके साथ ये हुआ था हादसा एक विनोद एक महेंद्र, मैं महेंद्र की घरवाली हूँ, क्या करें। तो महेंद्र जी की घरवाली हैं, विनोद और महेंद्र दोनों एक तरह से घायल हैं और उनकी महेंद्र की घरवाली ये हैं। तो जैसे कि आप लोगों आज आए, इतने तादाद में लोग, किसान संगठन बहुत सारे लोग पहुँचे हैं, लगता है आज कहीं ना कहीं सुनवाई होगी। हाँ लगता तो है सर। तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? FIR वापस ले सर, यही है हमारी गुजारिश सरकार से, SP से, DGP से, IG से। जी, महेंद्र जी के घर में एक तरह वाइफ है, कहती है सरकार एक तरह से जो पर्चा दर्ज है वो वापस ले। एक ही मांग है इनकी, कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं। वो कहते हैं कि नाजायज एक तरह से उनके साथ हुआ है और उनका पर्चा सरकार वापस ले और ताकि इनको एक तरह से न्याय मिले। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी भी यही राय है, जो पुलिस 15 कर्मी हैं उनको पुलिस वो FIR दर्ज कटे हुए वापस ले, उनको न्याय मिले और उनको सम्मान दिया जाए। तो अगर ये सरकार करती है तो हम खुश हैं, नहीं तो हम खुश नहीं हैं। जैसे 24 तारीख आप लोगों ने कहा था, 24 तारीख और आप लोगों ने अपना आंदोलन के रूप में आप लोग आए हैं, हजारों की संख्या में लोग आए हैं, तो अभी तक 2 दिन बीता है, जैसे कि सरकार ने, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। उनका क्या निर्णय है, क्या लेते हुए, अगर वे अपनी FIR दर्ज वापस लेते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ कर नहीं लेते हैं फिर आगे चल लेंगे। ये धरना तो ऐसे ही रहेगा जब तक नहीं लेते, जब तक हम हटने वाले नहीं हैं पीछे। ये हमारा निर्णय है। सरकार कहीं ना कहीं दबी हुई है, उनको फैसला लेना पड़ेगा। हाँ, तो निर्दोष हैं वे तो सरेआम घूम रहे हैं, और जो ना निर्दोष है वे तो सरेआम अपने घर बैठे हैं, जो दोषी हैं वे सरेआम घूम रहे हैं। ये क्या न्याय है? सरकार कहाँ है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल हमारे बच्चे क्या करेंगे? वे भी ऐसे गुंडागर्दी करेंगे। तो हम तो यही कहना चाहते हैं सरकार से, भाई न्याय करो, पुलिस वालों के साथ न्याय करो। जी मैडम आप क्या कहेंगे? पुलिस वालों को न्याय मांगने के लिए आप लोग सारे के सारे आ रहे हो, लगता है आज डिप्टी कमिश्नर से मिलने के बाद कुछ न्याय हो पाएगा? न्याय मांग रहे हैं जी। FIR हमारी जो दर्ज हो रही है वो आप वापस लो, और हमारे पुलिस कर्मचारी जो मुकदमा हो रहा है वो वापसी कर लो। हमने यही न्याय चाहिए और आगे हमारी पुलिस प्रशासन सेफ रहे, ऐसी कोई घटना ना हो। जी मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? पसीने बहुत बह रहे हैं, बहुत महिलाएं एक तरह बेहोश भी हुई हैं। जी, इनको न्याय मिलना चाहिए और जो इन पे केस है वो वापस लेना चाहिए। अगर अब पुलिस वालों के हक में फैसला नहीं आएगा ना तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, क्योंकि आगे कहीं भी लड़ाई दंगे होंगे तो पुलिस तो जाएगी नहीं भैया, पुलिस तो क्यों जाएगी। अब अगर इनके हक में फैसला नहीं आएगा तो पुलिस आगे डरेगी, जाएगी नहीं, फिर तो गुंडागर्दी करा जाएगा। हम तो यही चाहते हैं।
कि निर्दोष को निर्दोष साबित किया जाए। सरकार को यही कह रहे हैं कि भी जातिवाद का वो ना करें, सारी 36 बिरादरी एक है, सबकी सब ये ना करें कि भी उनको नौकरी भी दे दी, गुंडागर्दी भी कर रहे हैं और उनको पैसे भी दे रहे हैं। तो फिर भाई पंजाब यहाँ के कैंप चौक में मारा तो भाई उनको भी मिलना चाहिए, फिर न्याय उसको भी मिलना चाहिए। उनको किराए पर वो रह रहे बेचारे, 3 साल का उसका लड़का है, हमारे 12 क्वार्टर में ही है, तो भाई उसको भी मिलना चाहिए न्याय। तो भाई ये सारे जो गांव के लोग आ रहे हैं, हमारा तो और भी ज्यादा हौसला हो गया कि 12 क्वार्टर में चौकी खाली करवा दे। नायब सैनिक को क्या दिखता नहीं है, सारी फिर चौकी है कि जगह इकट्ठी कर दो, फिर क्यों जगह जगह चौकी बना रखी है, सारी चौकी क्यों बना रखी है, फिर इकट्ठी कर दो, फिर क्यों बुला रहे हैं। हम पुलिस वालों की तो सहायता चाहिए, लड़ाई होती है हम फोन करा भाई आ जाओ जल्दी, फोन ही नहीं, पुलिस ही नहीं आएगी तो फिर हमारा फैसला कौन करेगा, फिर तो हम कट कट के मरेंगे एक दूसरे। तो ये हमको न्याय चाहिए। अभी जो मुकदमा कर रखा है वो वापिस ले, FIR करवा रखी है, हम पुलिस के साथ। हाँ भाई पुलिस के साथ हैं आप, जैसे तख्ती भी आपने ले रखी है, आप क्या कहना चाहेंगे? लगता है आज के हाँ जी, हमें न्याय चाहिए, हम पुलिस के साथ है, जहाँ भी जाएंगे हम धरना पे बैठेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम पुलिस के साथ हैं। जैसे ADG साहब से मिले, उसके बाद 8 ADC जैसे यहाँ पे DC साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, लगता है आज का ज्ञापन का कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा सरकार? हाँ जी जरूर पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो हम यही हैं। मैडम आप क्या कहेंगे, जो अभी तक जैसे कि पुलिस वालों को जो 2 कर्मचारी के ऊपर जो मामला दर्ज की बात हो रही है, उसको वापस के लिए आप लोग आ रहे हैं, लगता है ADGP साहब से तो मुलाकात हुई, आश्वासन मिला, अब DC साहब से मिलने की जरूरत पड़ी आपको? ये चाहे कोई भी हो, आज पुलिस वाले हैं, वो कहते हैं ना आज पुलिस वाले की बारी है, उससे पहले जो है टीचर बैठे थे, किसान बैठे थे, ये तो सरकारी निकम्मी है। यहाँ तो रोज ही धरने प्रदर्शन होने लगे क्योंकि प्रदेश में अभी जो सरकार है वो बिल्कुल निकम्मी है। अब पुलिस वाले हैं, अगर ये नहीं जाएंगे, मर्द की मियाँ बीबी की लड़ाई हो जाए वहाँ भी पुलिस वाले को बुलाते हैं, जब हम इनको अपने उसके लिए बुलाते हैं, अब इन्हीं के ऊपर अगर दोषी है तो कार्रवाई हो, कोई भी हो दोषी के ऊपर कार्रवाई हो, हम ये नहीं कहते, पर निर्दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर ये आगे नहीं आएंगे, ये अगर नहीं संभालेंगे, व्यवस्था को नहीं संभालेंगे, तो कैसे समाज में सुधार होएगा? तो क्या लगता है कि अगर सरकार देरी करेगी इस मामले को निपटाने के लिए, तो किस तरह का आंदोलन क्या रूप लेगा? आंदोलन तो अभी रूपरेखा तैयार होएगी आगे की, जैसे भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं सारे जो आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे उसी के हिसाब से सब चलेंगे। अभी आगे जो है सबको पता चल जाएगा क्या रूपरेखा होनी है, पर मैं ये कहती हूँ सरकार को कि जो FIR हुई है वो वापस लो ताकि सबको न्याय मिल सके। हमें अभी तक न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम धरना देंगे। हमें यहाँ न्याय चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर जब कैंसिल नहीं करेंगे मुकदमा तो हम दोबारा फिर बैठेंगे यहाँ पर। तो आज इतने हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, और इस समय पूरी हिसार की जनता, आसपास की जनता पुलिस के सपोर्ट में खड़ी है। क्या लगता है सरकार इस बात को मानेगी कि हाँ कहीं ना कहीं मामला दर्ज हुआ वो खारिज होना चाहिए? मानना पड़ेगा। तो हम भी नहीं मानेंगे, हम भी नहीं मानेंगे, यहीं बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक हम नहीं मानेंगे। कितनी पीड़ा है, एक ड्यूटी पे तैनात आपके हस्बैंड एक तरह से पुलिस कर्मचारी थे, उनको चोट भी लगती है और मामला भी दर्ज हुआ है, दुख कितना हो रहा है? दुख बहुत ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा है सब जनता को है। जब पुलिस, आम जनता क्या करेगी? जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित है, ये तो बताओ ना आप। तो हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर किस तरह की अपील करेंगे? हमें तो न्याय चाहिए सरकार से, हमें तो न्याय चाहिए सरकार से। सरकार से न्याय चाहिए। और एक तरह से हम बताइए आप क्या कह रही थी? हम ये कह रहे हैं विनोद के परिवार का मामला नहीं है, ये हमारा 36 बिरादरी का मामला है। हम ये नहीं कहते जात बिरादरी, हम सब भाई भाई हैं, एक हैं, और एक होकर रहेंगे तभी हम जी पाएंगे। अगर पुलिस प्रशासन नहीं होगा तो सेफ नहीं रहेगा कोई भी। अगर 1 घंटा रोक दिया जाए तो आत्मा गंडा से छुरियाँ मिलेंगी। और ये बलात्कार चल रहे, 6 साल की बच्ची का माँ के पास से उठा के बलात्कार करा, आम आदमी रोक देगा? नहीं रोक पाएगा। महिलाओं को सरेआम उठा के उसका बलात्कार कर दिया जाता है तो आम आदमी आएगा? अगर नहीं आएगा। अगर पुलिस प्रशासन नहीं होएगा तो कोई सेफ नहीं रहेगा। तो सरकार को जल्दी से जल्दी फैसला लेकर उनके ऊपर मामला जो पर्चा दर्ज हुआ कैंसिल होना चाहिए। आओ कैंसिल होना चाहिए। हम यही हाथ जोड़ के न मुख्यमंत्री साहब से हम यही कह रहे हैं, आदरणीय साहब सैनी साहब से, भाई ये मामला पुलिस पर दर्ज ना किया जाए, ठीक है? अगर पुलिस प्रशासन रहेगा तो हम सब सेफ रहेंगे, अगर पुलिस प्रशासन नहीं रहेगा तो कोई सेफ नहीं रहेगा। अगर पुलिस पर ही डंडे गंडासी चलते हैं तो आम आदमी का क्या हाल होगा? देखिए, जब से ये मामला हुआ
हमें सैकड़ों पुलिसकर्मियों के फोन आए कि अब तो हमारे साथ भी सरकार वही काम कर रही है जो तुम्हारे साथ किया जा रहा था। और हम इस बात को किसान आंदोलन के दौरान कहते थे कि नंबर सबका आएगा। पहले नंबर उनका आ रहा था जो इनके खिलाफ थे, ईब नंबर उनका चल रहा है जिन्होंने वोट देके झंडे उठा के इनकी सरकार बनाई थी। फरीदाबाद के अनंगपुर का उदाहरण है, वो गांव तो 95% वोट भाजपा को देता था, उसी गांव के ऊपर बुलडोजर चलाने लगे, बुलडोजर लेकर के आगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये बड़ा विचित्र मामला हरियाणा के अंदर हुआ है कि पुलिस के साथ इस तरह की घटना घटी है। और मैं मुख्यमंत्री की बड़ी अनुभवहीनता मानता हूं कि उन्होंने अपने एक एमएलए और एक कैबिनेट मंत्री के कहने से ये आदेश दे दिया कि तुम हत्या का मुकदमा दर्ज कर दो, ये आदेश दे दिया कि तुम कंपनसेट करते हैं, तुम्हें आप नौकरी दो, मुआवजा दो। वो आपकी सरकार का निर्णय है, लेकिन कम से कम आप निर्दोष लोगों के ऊपर तो हत्या का मुकदमा दर्ज मत करवाओ। पहले ही हरियाणा की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के कटघरे में खड़ी है। आप रोज न्यूज कवर करते हैं, हरियाणा किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्राइम की कैपिटल बनती जा रही है। उसके बाद भी जो कुछ बचा खुचा सिस्टम है उसका आप मनोबल तोड़ दोगे तो फिर मुझे ये बताओ कि आम आदमी कहां जाएगा? आम आदमी करेगा क्या? इसलिए ये जो पुलिस कर्मचारियों का रिटायर्ड संगठन है जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, हम तो उनके फैसले के साथ रहेंगे। और हमारी ये सरकार को हमारा ये स्पष्ट कहना है कि सरकार इस मामले को लंबा ना खींचे, मुख्यमंत्री अपनी गलती सुधारें और गलती सुधार करके इसमें निष्पक्ष जांच और न्याय देने का काम करें, अन्यथा बात बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है अन्यथा बात बढ़ेगी? आपने कहा कि लगता है अगर सरकार जल्दी निर्णय नहीं लेगी और मामला जो दर्ज हुआ पुलिस के खिलाफ वो वापस नहीं लेगी तो आंदोलन ज़्यादा एक तरह से इसमें राजनीतिक पार्टियां भी कूदने का काम करेंगे। तो आप देख लो, आज इनकी एक छोटी सी कॉल थी, उस छोटी सी कॉल के ऊपर कितने लोग इकट्ठे हुए। अगर ये बड़ी कॉल दे दी तो फिर तो इतने लोग हो जाएंगे, इनसे संभलेंगे नहीं। ये एक रोष है, एक गुस्सा है। आप तो इसी शहर से बिलोंग करते हो। ये चौकी कौन सी जगह है? 12 क्वार्टर रोड। 12 क्वार्टर रोड पे वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई चौकी यहां से स्थानांतरित नहीं होनी चाहिए। हम किसी अपराधी के पक्षधर नहीं है, हम किसी हिस्ट्री सीटर के पक्षधर नहीं है। बिल्कुल निष्पक्ष रूप से न्याय होना चाहिए। और इसको भी क्या है रमेश जी, ये एक जातिगत रंग दिया जा रहा है। सरकार इसमें वोट बैंक ढूंढ रही है। सरकार को ये नहीं पता कि इससे तुम्हें नुकसान होगा। ये कोई जातिगत मुद्दा थोड़ी है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कौन सी जाति का आदमी नहीं है यहाँ पे, कौन से धर्म का आदमी नहीं है। हर चीज में जाति, हर चीज में धर्म। थोड़ा सा सरकार को और मुख्यमंत्री को अपना दिमाग ठीक करना चाहिए। और अभी क्या मानते हैं आप, ये दबाव में लिया गया फैसला है कैबिनेट मंत्री और विधायक के? बिल्कुल निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री को मिसगाइड किया गया है। मैं ये कह सकता हूं मुख्यमंत्री को मिसगाइड किया गया है। कपूर वाल्मीकि ने और कृष्ण बेदी ने मुख्यमंत्री को मिसगाइड किया है। इसीलिए हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब अपनी खुद की आंखें खोल करके इस पूरे मामले को देखें, और जब वो देखेंगे तो निश्चित तौर पे उनको सच्चाई का पता चलेगा। और भाई इससे बुरे हालात क्या होंगे? जब अपने साथ कोई गलत काम होता है तो हम किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास। अब पुलिस ही न्याय की बात करे तो ये तो हरियाणा प्रदेश का इन भाजपा वालों ने मजाक बना के रख दिया। तो जैसे कि इसमें पीड़ित परिवार के महिलाएं पहुंची हैं, पुलिस कर्मचारी की महिलाएं भी यहाँ पहुंची हैं। हालांकि रिटायर कर्मचारी तो है, उनके साथ साथ बहुत संगठन है। क्या लगता है अगर देर करती है सरकार तो आने वाले दिनों में जो वर्तमान में ड्यूटी पे तैनात है कर्मचारी उनको भी आने में मजबूरी होगी? मैं ये कह रहा हूँ कि स्थिति खराब हो जाएगी। हरियाणा की सरकार से स्थिति संभलेगी नहीं। बहुत बड़ा रोष है, बहुत बड़ा रोष है। मैंने आपको कहा रमेश जी, इस पुलिस महकमे में 100% लोग जो है वो किसान, मजदूर, गरीब के बेटे और बेटियां हैं। अगर हमारे लोगों के ऊपर इस तरह के तरीके से हमला होगा तो फिर निश्चित तौर पे हालात खराब होंगे और सरकार से हालात संभाले नहीं जाएंगे। आपको लगता है अगर लंबा खींचा जाता है जातिगत रूप भी ले सकता है मामला? देखिए, जातिगत रूप वो देने की कोशिश करते हैं। मैंने तो आपको कहा ना कि यहाँ 36 कौम के लोग हैं। हम 36 कौम के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। हम जातियों में बंटने वाले लोग नहीं हैं, हम धर्म में बंटने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने भाईचारे में और एकता में विश्वास रखते हैं और हम मुद्दों के आधार पे अपनी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। ये जातिगत मुद्दा है ही नहीं और हम इसको जातिगत मुद्दा मानते ही नहीं है।